जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ जनरल हिंदी की आंसर की के साथ। कनिष्ठ सहायक आज का ये पेपर है। हो सकता है कि आपने अन्य चैनलों पर या बहुत सारे जो आंसर की वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे और अपने आंसर भी मिला लिए होंगे। तो ये सेट सी है, अगर आप इच्छुक हैं तो इसको भी देख सकते हैं। बाकी एक बात आपको भी समझनी चाहिए गहरे मन से या यूँ कहें दिमाग लगा कर के, कि आप देख रहे होंगे कि अलग-अलग आंसर की या अलग-अलग यूट्यूब चैनल में अलग-अलग आंसर्स आ रहे होंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पर त्रुटियाँ हों, इसमें भी त्रुटि हो, या आपको भी समझना है कि किसी को भी शत प्रतिशत नहीं आ रहा होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग जेन्युइन सर्च करने के बाद बना रहे होंगे। तो ये आपको समझना है। बाकी ये कल सुबह तक या आज हो सकता है आज रात तक ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो आपको तब तक का पेशेंस रखना है। बाकी तब तक कुछ समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 81 क्वेश्चन था यहाँ पर। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उसमें से कौन प्रमुख निर्णय था? तो ये उपयुक्त सभी यानी कि तीनों थे। ठीक है, राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय परि राजभाषा समिति का गठन, क्रम मंत्रालय। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बाकी अगर आपने ये आंसर मिला लिए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अन्य पार्ट्स आप देख सकते हैं चैनल पर। अगले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, तब आप इसको देखिए। दूसरा है नौली नौली बारीक घुड़ट देखो उक्त लोकोक्ति में। तो नौली का क्या होना चाहिए? तो नवेली इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृद्धि संधि? अब देखिए वृद्धि संधि, महाधनौषधि महौषधि। ठीक है, वृद्धि संधि यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से गढ़वाली लोक गायक नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, राणा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एवं बहुवचन में जारी किए जाते हैं। ठीक। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। देखिए परिपत्र के लिए संबंध में कुछ ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार हिंदी का पेपर ठीक ठाक बना रखा था। ठीक है, वैसे तो हर बार ही ठीक ठाक पेपर आता ही है, हम ही कम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जिठान इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी बहरान बहुरानी होता है ढांटी अविवाहित स्त्री, और झड़ यानी कि पोते का पुत्र। देखिए ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर पेपर सरल आएगा तो सभी के लिए वो पेपर सरल होगा, तो आपकी कट ऑफ जो है वह हाई जाएगी। बाकी पेपर कठिन आया तब भी क्या होगा कि जो आपने अगर मान लीजिए पढ़ रखा होगा तो हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए। बट ये कई बार आप देखते होंगे या हम भी सोचते हैं कि आयोग ने ऐसा पेपर बना दिया, वैसा पेपर बना दिया। ये तब हम कह सकते हैं जब वहाँ पर कैलकुलेशन हो। अब आप देखिए जीके में न 2 घंटे का समय पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि पेपर जो है कठिन था, हमारी शिफ्ट कठिन थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हीं में उलझे रहे। अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा होगा तो कोई भी पेपर आए, क्योंकि अन्य लोगों को भी तो आपने देखना है, तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं कंपेयर करके। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हालाँकि एक आध थोड़ा-सा अंतर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में देखिए शब्दों के निम्न में से कौन से 2 प्रमुख भेद होते हैं? विकारी, अविकारी यहाँ पर होना चाहिए भेद। ठीक है, जहाँ तक है, क्योंकि वैसे तो रचना के आधार पर अन्य तरीके से तत्सम तद्भव भी होते हैं। ठीक है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का नहीं है? तो बौजी इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधिशासी इस प्रकार से लिखते हैं अधिशासी, अभियंता, इस प्रकार से आपने देखे होंगे पद भी आते हैं। ऊष्म व्यंजन श श श ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है सूर सागर का?
एनसीईआरटी में आपने कभी देखा होगा। आछरी कु मतलब होंद। आछरी देखिए कृष्णों की, गोपियों की आत्मा या अप्सराएं। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, गाढ़ गठेरों में जाते हैं तो मशान होता है। ऊपर अगर जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पर अप्सराएं, ये देवियां लग जाती हैं। यही इसका उत्तर होना चाहिए, बाकी देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? हिमाल, ह्यूं, हॉल। हॉल होना चाहिए क्योंकि हॉल बादल को ज़्यादातर कहते हैं, या कोहरे को भी कहते हैं कई बार। हॉल लगेज। कबीर और गांधी की विधा क्या है? देखिए, एक तरीके से अगर देखें तो ये एक निबंध था, तो निबंध इसकी विधा होनी चाहिए, कबीर और गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जतके कंकड़ उतके शंकर, लोकोक्ति निम्न में से सही भावार्थ। इसका सही उत्तर, वैसे तो मेरे को दोनों लग रहे हैं बट शुभ संकेत होना चाहिए। ठीक है। निम्न में से जागर शब्द का देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। गढ़वाली कुमाऊनी लोग बहुत जानते होंगे जब आप गांव वगैरह जाते हैं तो। ठीक है, मंदिरों में। निम्न में से मौसम संबंधी कौन सा कथन? चौमास, ठीक, जून व असोज। असोज का महीने लग गए। ठीक है, असोज कार्तिक, जिसमें आपको घास गज्जो काटना होता है। माघ का सही अर्थ तो माघ का होना चाहिए वैसे, ग्रीष्म ऋतु। माघ में तो ठंडा ही होता है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक क्या होते हैं? जो आप कैसे भी लिख सकते हैं अपने भाई बहन को या किसी को भी बधाई पत्र। ठीक है, बाकी औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होई। श्लेष अलंकार इसमें होगा। ठीक है, बाकी आप चैनल से जुड़े रहिएगा, अन्य पार्ट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इन पार्टों को नहीं, जब आपकी नेक्स्ट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप इन पेपर को जरूर देखिएगा, चाहे आप खुद से देखें चाहे आप यूट्यूब चैनल से देखें। धन्यवाद।